जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल पर, जहां आपके लिए अभी बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है नई वाली, उससे संबंधित हम विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपका करवा रहे हैं। साथ ही लुसेंट और एसपीडी वगैरह का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, सभी को डालना संभव नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको डालने का हम प्रयास करेंगे और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारा एडुटेरिया का इधर जो प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है, जिसमें आपको 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 8वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इस का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। अगला प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी है, लड़का का लड़कपन है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीलकंठ शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ग्लास आधा भरा है। संकेतवाचक जो अवयव होता है कि इसमें संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल सांकेतिक किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल इन्फिनेटिव। तो इस प्रश्न का जो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू थैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम ऑफ द एप्लीकेंट डैश टू फेस अ ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैव। अगला प्रश्न देखते हैं कि डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबाउट। अगला प्रश्न देखते हैं कि डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें जो दिया हुआ है इसके बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मफुल। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्रियोन्ड हो जाएगा, तो आई लाइक डैश फॉर वॉक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोइंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड। नीचे में जो दिया गया है ट्रांसपेरेंट का, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ प्राइज विनिंग ऐसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें, किसको कह रहा है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ने के लिए, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी का जो आंसर है आपको इसी के बेस पर, तो इसका 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 ईयर्स ओल्ड। और आपको जो 20 नंबर का जो आंसर है आपको, इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी आई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.14159। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि अब ये जीके जीएस का सवाल है कि लाल सेवाल ने कायिक जनन, जो लाल सेवाल होता है उसमें कायिक जनन कैसे होता है? तो इस प्रश्न का जो
सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष स्पर्श से। लाल शैवाल जो होता है, लाल रंग के कारण इसका नाम लाल शैवाल दिया गया है, जो कि वर्णक जो है फाइक्रोएशन से फाइक्रोथ्रिन से जो है प्राप्त करते हैं। लाल शैवाल का जो वैज्ञानिक नाम है आपको रोडोफाइटा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा जो है भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केल्प हो जाएगा। केल्प जो है आपको केवल यह एक समुद्री शैवाल है जो लेमेरियो लेस क्रम में गिरता है। यह समुद्री शैवाल की रूपांतरात्मक जो है संरचना अलगल प्रजातियों से मिलती है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करती है जिसे एल्गिन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारकीय दूरी का, अर्थात तारों को मापने की यह दूरी है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में जो निर्वात में तय की गई यह दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक दिन में 84,000 सेकेंड होते हैं और इसी तरह से एक वर्ष में की गई दूरी जो है आपको 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर एक दूरी प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधे के विकास किससे प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप्साइसिनोड्स, कैरोटीनाइड, फेनोलेक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा। मूली में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन आपको विटामिन ए, सी और खनिज लवण, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग नारंगी होता है। लहसुन में एसिलिन पाया जाता है जो किडनी की समस्या, ब्लड प्रेशर को दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद जो आपको एंटी हाइपरटेंसिव जो आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है और नेफ्रोप्रोटेक्टिव को इसमें प्रभावित करने के कारक होते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैजा। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो क्वालरी नामक जीवाणु के एंट्रोक्सिन उत्पन्न करने वाले स्टोन के कारण से होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 होता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह आपको N है और इसका परमाणु क्रमांक आपको 7 है। यह ताप और दाब पर यह एक गैस है और सामान्य ताप पर यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर होता है और वायुमंडल का लगभग 78% का भाग जो है आपको नाइट्रोजन का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें सफ़ेद हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है वर्षा के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के कारण से 7 रंगों में एक स्पेक्ट्रम जो है वृत्ताकार आकृति के रूप में दिखाई देता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का पानी के बूंद में अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सम्मिलित घटना है। अगला प्रश्न देखेंगे आपको, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे कि वॉशिंग सोडा किस प्रचलित नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इसका प्रचलित नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। जो हमारा वॉशिंग सोडा है, वो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी से। हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन और डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ मिट्टी तथा वायु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस रोग के कारण जो रक्त में है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है संख्या में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेंगू। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है उच्चतम न्यायालय ने जीविका का आधार, निजता का आधार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और आपको अगर स्वतंत्रता की गारंटी आपको अनुच्छेद 19 देता है, जिसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता, और भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता, और आपको किसी भी तरह की पेशा करने का स्वतंत्रता दिया गया है। और आपको अनुच्छेद 20 अगर पूछा जाए तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में नागरिकों को संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 आपको सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या की है और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में की है। और यह जो है एक पुलिस राज्य और एक संवैधानिक राज्य के बीच के को अंतर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो बच्चा कौन है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है जी, इसमें जो दिया गया है कि कितने वर्ष के कम व्यक्ति को बच्चे माना जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष से कम आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1991 में 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है। 1949 में पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ, अर्थात डीमोनेटाइजेशन हुआ, और बाद में 1966 में इसका अवमूल्यन किया गया, और अंत में आपको 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। और आपको ये आपको 1991 में जो है भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था, पहले जुलाई में, फिर 1 जुलाई को, फिर 3 जुलाई को। अगला प्रश्न देख लेंगे, कामायनी पुस्तक के रचयिता जो हैं कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को किया गया है, तो ये भी डिमोनेटाइजेशन आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर था और जो व्याख्या दिया गया था उसके बारे में हमने दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28वां राज्य है। बंगाल का विभाजन कब हुआ है। तो इस प्रश्न का जो कब हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की है, और बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, और इस दिन पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन से निराशा होकर और इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सदन में जाकर सरकार की विरोध की नीति पर चलना था। अगला प्रश्न देखेंगे, डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्सटाइल हो जाएगा। डीवीडी का जो पूरा रूप होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। इनके पिता हुसैन काशी के राजा थे और इनका जन्म काशी ही वाराणसी में हुआ था। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर आपको महावीर स्वामी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था, जिसमें आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। सार्क का जो समूह है, संगठन है आपको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें हाल ही में आपको अफगानिस्तान भी जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, शक संवत पर। आपको जो हमारा शक संवत है आपको 78 ईस्वी में आपको कनिष्क के द्वारा चलाया गया, वही शक संवत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा। दारुल सफ़ा की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी और यह एक राजकीय अस्पताल था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो इसमें 3 आंसर है, उसका नाम कोर्ट है और एक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया। यही हमारे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अभी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया बच्चों को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का मौलिक कर्तव्य आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है किस वंश के राजाओं ने कराया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, चंदेल के राजाओं के द्वारा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा 11वीं-12वीं सदी में करवाया गया था। खजुराहो में कुल मिलाकर 85 मंदिर थे, जिसमें से आज भी है आपको मंदिर कम से कम 25 मंदिर शेष है। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ महादेव, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन ए, नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र आपको नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे,
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो इसमें आपको जो सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी आपको भागलपुर दिया है, जबकि ये सुमेलित नहीं है। जबकि वैगन व्हील जो इंजीनियरिंग सेंटर है ये आपको मुजफ्फरपुर है। और आपको इसमें जो है आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश का। जो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है और टका यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय होती है। जैसे हम लोग चलाते हैं तो सब देश का अलग अलग है। जैसे सिंगापुर का डॉलर है, इराक का इराकी दिनार है और नेपाल का नेपाली रुपया है। उसी प्रकार बांग्लादेश का टका है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने किया था। भारत में ग्रामीण के लिए सर्वप्रथम आर.जी. सोरैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उसी के सिफारिश पर भारत में 2 अक्टूबर 1975 को 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया, जो मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर, भिवानी और मालदा में इस स्थापित किया गया। तो इस बैंक का जो मुख्य कार्य था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बचत की आदत डालना और कृषि के लिए नाबार्ड के सहयोग से ऋण अदा करना था। अगला प्रश्न देख लेंगे। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, उदारीकरण हो जाएगा। उदारीकरण से आशय प्रतिबंध और नियंत्रण रहित सीधे सरल दस्तावेज या साधन से है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिजी में। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, AB के प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, कटक हो जाएगा। हमारा चावल जो अनुसंधान केंद्र है आपको यहीं पे कटक में है और विश्व अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस में पीपल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में पीपल्स चॉइस श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉम्बे जयश्री। संगीत नाटक अकादमी द्वारा बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुमकुरू कर्नाटक। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तुमकुरू कर्नाटक में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो है इनके द्वारा इनॉग्रेशन अर्थात उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए लुइस कैफरेली हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको एबल पुरस्कार माना जाता है, जिसे 2023 का जो है आपको लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको मैथ के सवाल हैं। तो कुल मिला के अब जो है ये आपका इस प्रैक्टिस सेट की आज यहीं पे समाप्ति होती है। अब आप लोगों से है कि परीक्षा का समय बहुत ही जितना दिन प्रतिदिन समय घटता जा रहा है बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है पूरा जी जान लगा के पूरा तैयारी कीजिए और जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।